हेलो फ्रेंड्स, आपका रॉय सिखो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक और कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है कर्मों का फल, भक्ति की शक्ति। अलौकिक कहानियाँ में हम आपको धार्मिक ज्ञान से जुड़े ऐसे तथ्यों से रूबरू कराते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग परिचित होते हैं। दोस्तों, ऐसी ही हजारों धार्मिक कहानियाँ हैं। शिक्षाप्रद, लोकप्रिय और रोचक कहानियों का ज्ञान हम आप तक लेकर आए हैं, जिन्हें लोगों ने बचपन में अपने दादा दादी या नाना नानी से सुनी होती हैं। तो सुनते रहिए ऐसी कहानियाँ और सीखते रहिए एक नई सीख। साथ में ऐसी अलौकिक कहानी अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। आज की हमारी कहानी है कर्मों का फल, भक्ति की शक्ति। दरअसल ये कहानी शुरू होती है नारद जी के विचारों से। नारद जी धरती पर रहने वाले लोगों को देखते हुए स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। धरती पर रहने वाले लोगों के कर्मों को देखकर नारद के मन में कर्मों के फल और पाप के दंड को लेकर विचार आया। अपने यह विचार लेकर वह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे ब्रह्मा जी, यदि बुरे कर्म करने वाला इंसान अच्छे कर्म करने लग जाए तो क्या वह अपने पापों से मुक्त हो सकता है? क्या वह अपने पापों से मिलने वाली सजा से बच सकता है? तब ब्रह्मदेव जी ने नारद जी के इन सवालों का जवाब देते हुए कहा, हाँ भी और नहीं भी। हाँ का मतलब यह है कि अगर कोई इंसान अपने किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसके लिए निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता सबसे उत्तम होता है। अगर इंसान के दिल में अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाता है तो वह उस जन्म में अपने मिलने वाले पापों से के दंड से मुक्त हो सकता है। इससे उस इंसान के किए गए पापों की सजा कुछ कम जरूर हो सकती है, लेकिन पापों का दंड तो जीवन काल में भुगतना ही पड़ेगा। किंतु कुछ अज्ञेय अपराध यानी घोर पाप ऐसे होते हैं जिनका दंड शारीरिक एवं मानसिक रूप से न सिर्फ इस जन्म में बल्कि आने वाले एक या कई जन्मों तक भुगतने पड़ते हैं। यानी इंसान के कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो ऐसे में अगर इंसान दिल से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, पशु पक्षियों तथा लाचार इंसान एवं जानवरों की सेवा, धर्म, भक्ति का रास्ता अपनाता है तो आगे के जन्मों में पिछले वाले कर्म जन्मों के घोर अपराधों की सजा नहीं भुगतनी पड़ती। यदि वो अपनी पूरी उम्र श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर की भक्ति में और पुण्य कर्मों में लगा देता है तो वह अपने पापों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। पूरी श्रद्धा से की गई भगवान की भक्ति और निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान, पुण्य, धर्म और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि इंसान मोक्ष तक को प्राप्त कर सकता है। और नहीं का मतलब यह है कि अगर वो इंसान दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता या कोई भी अच्छा कर्म निस्वार्थ भाव से न अपनाकर किसी स्वयं के मकसद को पूरा करने के लिए या लालच से अपनाता है तो इसे दिखावा बोला जाता है। ऐसा करने से उसे उसके पापों से छुटकारा कभी नहीं मिल सकता, अपने पापों से कभी मुक्त नहीं हो सकता। इंसान के द्वारा किया गया घोर अपराध और पाप उसका अगले कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। तब ब्रह्मदेव जी नारद जी से बोले, आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक शुद्ध नामक इंसान रहता था। वह गलत लोगों की संगत में अनजाने की वजह से डाकू बन गया था। वह लोगों को मारकर अक्सर उनका धन लूट लेता था। एक दिन डाकू जंगल से होता हुआ सड़क की ओर जा रहा था।
कि अचानक एक नाग नागिन का जोड़ा डाकू के रास्ते में आ जाते हैं। डाकू को देख नाग नागिन अपनी रक्षा के लिए फन फैला लेते हैं। डाकू घबरा जाता है और अपनी बंदूक उन नाग नागिन पर तान देता है। यह देख नाग नागिन क्रोधित हो जाते हैं और उस डाकू पर हमला कर देते हैं। डाकू अपनी जान बचाने के लिए 2 कदम पीछे हटता हुआ नागिन पर गोली चला देता है। यह देख नाग डाकू पर तेजी से हमला करता हुआ डाकू की बंदूक पर चिपक जाता है। डाकू अपनी बंदूक को काफ़ी दूर फेंक देता है और वहां से भाग निकलता है। भागते भागते डाकू सड़क पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी रास्ते से एक औरत, उसके साथ उसका एक 11 साल का बेटा भी था। दोनों घर की तरफ जा रहे थे। अचानक डाकू भी वहीं आ जाता है। डाकू देख माँ बेटे घबरा जाते हैं। डाकू औरत के करीब जाता है और बलपूर्वक उसे औरत से गले से सोने का हार खींच लेता है। अब औरत अपने और अपने बच्चे की जान के लिए, रक्षा के लिए उस डाकू से दया की भीख मांगती है। लेकिन डाकू इतना क्रूर स्वभाव का था कि वह अक्सर जिस किसी को भी लूटता तो उसे मार भी डालता था। इसलिए डाकू पर उस औरत की बातों का कोई असर नहीं होता और वह उस औरत को तेज धार चाकू मार कर बुरी तरह घायल कर देता है। यह देख बच्चा क्रोध में तिलमिला उठता है और पत्थर उठाकर जोर से डाकू के सर पर मार देता है। डाकू के सर से खून निकलने लगता है। डाकू उस बच्चे को भी चाकू से मार देता है और वहां से भाग जाता है। चीख को सुन आसपास के गांव के लोग वहां पहुंचते हैं। वो उस महिला और बच्चे को हकीम के पास लेके जाते हैं। माँ और बेटा दोनों बच जाते हैं। उधर डाकू भागता हुआ फिर से जंगल की तरफ चला जाता है। बहुत थक जाने की वजह से डाकू वहीं आराम करने लगता है। दूसरी तरफ नाग डाकू का पीछा करते हुए वहीं डाकू के पास पहुंच जाता है। थका हुआ डाकू सो चुका होता है और इधर नाग अपनी नागिन की मौत का बदला लेते हुए डाकू के पैर को डस लेता है। डाकू डर से